अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपको आपके अपने YouTube चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज हम एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। वो केस स्टडी है साज़गार इंजीनियरिंग के से रिलेटेड। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि साज़गार इंजीनियरिंग तकरीबन एक साल में 45 रुपये से बढ़ के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 अप्रैल 2023 को इसकी कीमत तकरीबन 45 रुपये थी। तो एक साल में ये बढ़ के 365 के लगभग कैसे पहुँच गया। तो दोस्तों ये एक केस स्टडी है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप वीडियो सारी मुकम्मल देखें। आपके लिए मैंने बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया है और आपको इस वीडियो में सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो आप पूरी वीडियो मुकम्मल देखें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिले। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा है कि साज़गार इंजीनियरिंग 45 से बढ़ के 365 रुपये पे पहुंच गया। तो इसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं हुई, कोई सट्टा नहीं है। साज़गार इंजीनियरिंग अपने फंडामेंटल्स की बेस पे इतनी ज़्यादा ग्रोथ आई। इसमें वो सारी डिटेल मैं डाटा के साथ प्रूव करूंगा कि ये कैसे ऊपर गया और इस तरह का शेयर हम फ्यूचर में किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये एक अमेरिकन ऑथर हैं विलियम ओ नील। इन्होंने एक बुक लिखी थी हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये आप बुक ज़रूर पढ़ें, अदरवाइज़ इसकी यूट्यूब पे बुक समरी आप ज़रूर सुनें। तो इस बुक को उन्होंने तकरीबन इस बुक को लिखने के लिए ऑथर ने 125 साल का स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का डाटा एनालाइज किया। तो उसकी बेस पे इन्होंने एक स्ट्रेटजी डिफ़ाइन की। उन्होंने कहा कि एक शेयर अगर इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न्स है और उन्होंने कुछ की फैक्टर्स, इंडिकेटर्स बताए जिनकी बेस पे हम भी इस तरह के शेयर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साज़गार इंजीनियरिंग जैसे, जो कि 45 रुपये से बढ़ के 365 रुपये पे चला गया। दोस्तों ये वीडियो 2 मार्च 2024 को रिकॉर्ड की जा रही है और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप ऑल टाइम हाई के ऊपर साज़गार इंजीनियरिंग को ख़रीद लें। सिर्फ इस वीडियो से लर्न करें और जो स्ट्रेटजीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उन स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करके फ्यूचर में आप भी कोई इस तरह का मल्टी बैगर्स ढूंढ सकते हैं जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ सकती है। तो दोस्तों इस बुक में ऑथर ने एक स्ट्रेटजी डिस्क्राइब की, वो है कैन स्लिम। तो कैन स्लिम स्ट्रेटजी क्या है, मैं आपको उसकी सारी डिटेल बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे, क्या रीज़न्स थी कि ये इस शेयर में इतनी ज़्यादा चेंज आई। तो दोस्तों ये कैन स्लिम स्ट्रेटजी है जो उस बुक में ऑथर ने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे अपने डाटा 125 साल अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का डाटा एनालाइज करने के बाद लिखी है। तो कैन से ये हर एक्चुअली करैक्टर कुछ ना कुछ, हर वर्ड कुछ ना कुछ डिटेल एक्सप्लेन कर रहा है। वो डिटेल अगर हम समझ गए तो हम भी मल्टी बैगर स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए काबिल हो जाएंगे। इतना हमारा स्किल और नॉलेज हो जाएगा कि हम भी फ्यूचर में कोई मल्टी बैगर स्टॉक जिसमें मल्टीपल ग्रोथ के चांसेस हो वो हम भी टाइमली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले है कैन स्लिम का पहला जो करैक्टर है वो है कैन। कैन क्या डिस्क्राइब करता है कि करंट क्वार्टर अर्निंग। तो ऑथर ये लिखते हैं कि किसी भी अच्छी कंपनी को आप आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी हर क्वार्टर की रिपोर्ट देखें और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अगर उस कंपनी की अर्निंग में मिनिमम 25% ग्रोथ है तो डेफिनेटली आप उस शेयर में इन्वेस्ट करें। तो मैं आपको जैसा कि कहा कि मैं आपको डाटा की बेस पे बताऊंगा कि इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए कैसे साज़गार 45 से बढ़ के 365 तक पहुंच गया। तो ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव है, आप बने रहें, लर्न करें। तो दोस्तों सबसे पहले है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अर्निंग। तो आप यहाँ पे ये देखें,
ये मैंने सारा रिकॉर्ड आपके लिए खोला हुआ है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप पेशेंस से सारी वीडियो देखें, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। एक साल में 616% तकरीबन साजगार का शेयर बढ़ा है एक साल में। तो ऑथर अपने केन स्लिम की जो पहली स्ट्रेटजी डिफ़ाइन करते हैं वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो आप ये देखें कि 2023 के सेकंड क्वार्टर में साजगार इंजीनियरिंग की जो अर्निंग थी वो ₹1.13 थी। 2023 के थर्ड क्वार्टर में साजगार इंजीनियरिंग की अर्निंग ₹7.35 पे पहुंच गई, ₹1.13 से बढ़ के। इसी तरह ही अगर 2023 के फोर्थ क्वार्टर में आप देखें तो साजगार इंजीनियरिंग की अर्निंग ₹7.80 पर पहुंच गई, ₹1 से बढ़ी। और बल्कि पहले क्वार्टर में तो शायद बिल्कुल भी नहीं थी, ₹1 से बढ़ी और ईयर एंड तक ये ₹7.80 पे पहुंच गई। इसी तरह ही अगर 2024 के पहले क्वार्टर में अगर हम देखें तो साजगार इंजीनियरिंग की अर्निंग ₹10.89 पे पहुंच गई और सेकंड क्वार्टर में ₹12.51 पे पहुंच गई। तो आप ये देख सकते हैं कि ये केन स्लिम का पहला करैक्टर उसको फुलफ़िल कर रहा है कि उसकी अर्निंग में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो हमने देखा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में साजगार ने एक हेल्दी अर्निंग दिखाई। अब हम आगे चलते हैं। सेकंड करैक्टर है ए केन स्लिम का। ए बताता है एनुअल अर्निंग ग्रोथ, अ कंपनी शोइंग स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म अर्निंग। तो आप ये देखें, दोबारा मैं आपको डाटा से बताऊंगा कि यहाँ पे जब कोरोना का टाइम था और पाकिस्तान में ओवरऑल हाई इंटरेस्ट रेट था, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, तो यहाँ पे इसकी अर्निंग बहुत कम थी। इस टाइम में कोरोना में भी काफ़ी इफ़ेक्ट किया और हाई इंटरेस्ट रेट ने भी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ने भी। लेकिन जैसे ही साजगार कुछ इनोवेशन लेके आया, कुछ नई प्रोडक्ट लेके आया, उसकी सेल बढ़ी, तो साजगार इंजीनियरिंग की अर्निंग ₹2, तकरीबन ₹2 से, मैं राउंड फिगर को यूज़ करूँगा अपनी वीडियो में, ₹2 से अर्निंग बढ़ के ₹16 चली गई। तो यहाँ से आप देखें कि 2 क्वार्टर में साजगार की अर्निंग ₹23 पे पहुँच गई है। और अगर अभी 2 क्वार्टर पीछे हैं और अगर हम एवरेज ₹12 अर्निंग पकड़ें तो समवेयर 2024 में साजगार यहाँ पे 48 से ₹50 के दरमियान अर्निंग दिखाएगा। तो साजगार के बढ़ने के अभी फर्दर चांसेस भी हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बाई कॉल नहीं दे रहा। लेकिन अगर एवरेज हम क्वार्टरली अर्निंग को देखें और उसे 4 से मल्टीप्लाई करें एक एवरेज लेमैन कैलकुलेशन से, तो साजगार 2024 के फाइनेंशियल ईयर्स में 48 से ₹50 की अर्निंग दिखा सकता है। तो ये वो सेकंड करैक्टर था, एनुअल अर्निंग ग्रोथ। तो यहाँ से हमने देखा कि साजगार की एनुअल बेसिस पे अर्निंग बढ़ रही है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो ये है एन, न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज मैनेजमेंट और प्राइस हाई। तो आपको पता होगा कि साजगार इंजीनियरिंग पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक कारें लेके आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वहीकल और रिक्शे लेके आ रहा है। तो आप हैवल इनकी कार देखते होंगे पाकिस्तान में और बहुत ज़्यादा कामयाब जा रही है और इलेक्ट्रिक वहीकल है। और साजगार इंजीनियरिंग को रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इलेक्ट्रिक रिक्शे और व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स बनाने का लाइसेंस भी दिया। तो इन्होंने अपनी प्रोडक्ट में इनोवेशन लेके आए हैं, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, वो 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर। तो और इनकी 3 व्हीलर 4 व्हीलर की बहुत ज़्यादा सेल भी है। अगर आप अपने दाएं बाएं स्पेशली बड़े सिटीज़ में देखें तो आपको हैवल एसयूवी, हैवल 4 व्हीलर की आपको बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आएंगी। मैं आगे चल के आपको इस कंपनी का सेल का डाटा भी दिखाऊंगा, तो आपको वहाँ से भी आइडिया होगा कि कंपनी की सेल में भी एक ग्रोथ है। तो एन से हो गया न्यू प्रोडक्ट। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि कंपनी हैवल गाड़ियाँ लेके आ रही है, इलेक्ट्रिक रिक्शे बना रही है, 2 व्हीलर्स बना रही है और मार्केट में एक अच्छा खासा शेयर कंपनी ने अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अपना शेयर हासिल कर लिया। तो एन स्टैंड फॉर न्यू प्रोडक्ट। इसके बाद मैं आपको यहाँ से इनकी सेल के नंबर्स भी दिखा देता हूँ कि आपको साथ साथ क्लैरिटी आती जाए कि क्यों साजगार की
साजगार में इतनी ग्रोथ क्यों आई। ये मैंने दोस्तों ये लेटर डाउनलोड करके रखा हुआ है, 12 फरवरी 2024 का है। ये आप साजगार इंजीनियरिंग की वेबसाइट पे भी और वैसे भी ये डाटा हर माह की तकरीबन 10 से 12 तारीख के दरमियान रिलीज़ होता है ऑल पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से, कि वो हर होंडा कार, सुजुकी, गनी, ये सब अपने गाजी ट्रैक्टर्स, मिलर ट्रैक्टर, ये सारे व्हीकल्स वाले, टोयोटा मोटर्स वाले, ये अपनी सेल का नंबर देते हैं। तो आप अगर ऑटो में इन्वेस्टेड हैं तो आप हर महीने की 10 से 12 तारीख को गूगल्स के ऊपर भी देख सकते हैं, नॉर्मली ब्रोकर भी, और आप फेसबुक के पेजेस से भी, और एपमा ऑल पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट के ऊपर से भी ये डाटा देख सकते हैं। तो सेल के नंबर, जिस कंपनी में आप इन्वेस्टेड हैं, टोयोटा मोटर्स में, होंडा कार में, साजियो में, मिलर ट्रैक्टर में, उसके आपके सेल्स के नंबर भी आप देख सकते हैं, और आपको देखने भी चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो यहाँ से आप ये देखें दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि वीडियो 2 मार्च 2024 को रिकॉर्ड की जा रही है। तो ये मैंने लेटर डाउनलोड करके रखा है। तो इसमें ये बता रहा है कि 3 व्हीलर्स की सेल जनवरी 2024 में प्रोडक्शन हुई 1675 यूनिट की और सेल हुए 2229 यूनिट। इसी तरह ही 4 व्हीलर, जैसे मैं हैवल का डिस्कस कर रहा था आपसे, इलेक्ट्रिक व्हीकल एसयूवी, प्रोडक्शन हुई पाकिस्तान में 509 यूनिट्स की और बिके 967 यूनिट। ऑलमोस्ट डबल हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन से सेल इस माह में डबल हुई। सेल अप एंड डाउन होती रहती है। बाय द वे, इनकी दिसंबर में सेल का नंबर कुछ कम थे, लेकिन जनवरी में और इसी तरह ही आगे फरवरी के डाटा में भी इन डाटा यही बताता है कि इनकी रिकॉर्ड नंबर ऑफ सेल्स चल रही हैं। इसके बाद आ गया दोस्तों सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि इस शेयर में बहुत ज़्यादा लोगों का, जैसे ही इसकी अर्निंग बढ़ी है, लोगों का हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स का, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस का इंटरेस्ट बढ़ गया इस शेयर में। और डेफिनेटली जब भी किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है और फिर डिमांड कम हो तो अल्टीमेटली उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं। मैंने आपके लिए ये डाटा यहाँ पे निकाल कर रखा हुआ है। आप ये देखें, ये मैंने investing.com पर वीकली का डाटा ओपन किया हुआ है, जस्ट टू शो द ऑल पिक्चर इन वन स्क्रीन। तो आप ये देखें कि जब इसकी प्राइस 45 रुपये के लगभग थी, साजगार की 45 से 50 के दरमियान, तो आपको सेल के नंबर बहुत ही कम, सेल वॉल्यूम बहुत ही कम था। लेकिन जैसे ही इसकी ईपीएस बढ़ना शुरू हुई, और आप इस ट्रेंड लाइन से भी देख सकते हैं कि जैसे ही ईपीएस बढ़ना शुरू हुई, उसके साथ ही कंपनी की बाइंग में, कंपनी के शेयर की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये देखें आपके हाई नंबर ऑफ बाइंग है, इस स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है, जो कि डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को बताता है। तो एस से हमने सप्लाई देखी, ऑल दो के कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई की भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह ईपीएस बढ़ने के साथ साथ उसके शेयर की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो डिमांड होने की वजह से इसके सेल्स भी अच्छी जा रही हैं और शेयर की वैल्यू में भी एप्रिसिएशन है। उसके बाद आ गया दोस्तों, आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जिस कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं, आया कि वो कंपनी लीडर्स में है या लैगार्ड में है। तो दोस्तों ये ऑथर रिकमेंड करते हैं कि आप हमेशा लीडर्स के ऊपर पैसा लगाएं, लीडर्स कंपनी में इन्वेस्ट करें, ना कि लैगार्ड में। तो लीडर्स का हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा ये सारे पैरामीटर्स जो हमने यहाँ पे देखे हैं कि कंपनी की सेल बढ़नी चाहिए, कंपनी की अर्निंग बढ़नी चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, कंपनी में कोई इनोवेशन आना चाहिए, कोई नई प्रोडक्ट आनी चाहिए। इन सब की बेसिस के ऊपर जब सेल बढ़ेगी और डेफिनेटली अर्निंग बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, और आप ये देखें कि वो कंपनी आपकी लीडर और लैगार्ड का एक और आपने कैसे एनालाइज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके scstrade.com की साइट पर आएँ। मैं अपनी बाकी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि मैं हमेशा
फंडामेंटल एनालिसिस के लिए scstrade.com की साइट यूज़ करता हूँ। ये बहुत अच्छी साइट है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। तो आपका जो बेंचमार्क रहना चाहिए, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपका शेयर, आपका जो स्क्रिप्ट है वो KSE 100 इंडेक्स जिसको बेंचमार्क लिया जाता है उस बेंचमार्क से ऊपर है या बेंचमार्क से नीचे है। तो ये साजगार के केस में ये हमारा KSE 100 इंडेक्स का बेंचमार्क है और ये साजगार की शेयर प्राइस एप्रिसिएशन है। तो आप ये देख सकते हैं कि बेंचमार्क से अच्छा खासा साजगार ऊपर चल रहा है, तो हम इसको लीडर कहेंगे। अगर आपकी कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो बेंचमार्क से नीचे है तो वो लगाड़ है, वो पीछे है, इंडेक्स से पीछे है, तो बेहतर है कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी कंपनी लीडर्स में है या लगार्ड्स में है, और आपका जो आपका रेफरेंस जो है, बेंचमार्क जो है वो KSE 100 इंडेक्स की ये वाली लाइन है। तो यहाँ से आप लीडर और लगार्ड का भी आइडिया लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद आ गया इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। तो मैंने जैसा कि अभी आपको दिखाया थोड़ी देर पहले कि ये देखें दोस्तों कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग, तो जो कि एक स्क्रिप्ट जिसमें वॉल्यूम बहुत कम थे, चंद हज़ार में थे या चंद लाख में थे, यहाँ से आप देखें तो उसकी बाइंग उसमें इतनी ज़्यादा हो गई कि वो बढ़ते बढ़ते मिलियंस में चली गई, 90 मिलियन, 1 करोड़ और समटाइम 1 करोड़ से भी ज़्यादा स्क्रिप्ट का काम हो रहा है। तो ये हमें ये बता रहा है कि इसमें ना सिर्फ इंडिविजुअल्स बाई कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स कभी भी दोस्तों इतना ज़्यादा वॉल्यूम लेके नहीं आ सकते। तो यहाँ से ये हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि इसमें इंस्टीट्यूशंस, बड़े ब्रोकर हाउस, बड़े बैंक्स, बड़े इन्वेस्टर, फॉरेनर्स, वो सारे इस स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से ही इसमें इतनी ज़्यादा बाइंग के वॉल्यूम है। ये एक अच्छा साइन है। प्राइस एप्रिसिएशन भी है, और उसके अलावा उसमें ना सिर्फ प्राइस अप्रिसिएशन है, प्राइस एप्रिसिएशन विद हाई वॉल्यूम है, जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, जो ये बताता है कि ये फॉल्स या स्पेकुलेशन ग्रोथ नहीं है, ये ओरिजिनल ग्रोथ है। तो शायद दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ी सी लेंथी लगे, कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन अगर आप इसको, मेरी इस केस स्टडी को, साजगार इंजीनियरिंग को 2-3 दफ़ा रिवाइंड करके देखेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे इस वीडियो को, तो आप बहुत कुछ लर्न करेंगे। बाय द वे मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इस शेयर को 365 रुपये पे बाई कर लें। सिर्फ इसको एक एज ए केस स्टडी के तौर पे आप इसमें से लर्न करें, इंफॉर्मेशन गेन करें, और मेरे चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने। फिर मैं कहूँगा ट्रेडर ना हो, आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने। तो इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप को हमने देख ली कि जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लग रहे हों तो ये इसका इंडिकेशन है कि आपके इस स्क्रिप्ट में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बैंक्स, ब्रोकरेज हाउस, फॉरेन इन्वेस्टर, वो सब म्यूचुअल फंड्स, वो सब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से इतना ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है। उसके बाद ऑथर जो आखिरी चीज़ अपनी बुक में रिकमेंड करते हैं, दोस्तों मैं अगेन आपको कहूँगा कि आपको टाइम मिले तो आप ये बुक ज़रूर स्टडी करें। ये फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है, और कम अज़ कम आप इतना तो करें कि इसकी काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे बुक समरीज़ अवेलेबल हैं। आप अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए उन समरीज़ को, बुक समरीज़ को ज़रूर सुनें। तो हमारे कैन स्लिम का जो आखिरी करैक्टर है वो हमें बताता है मार्केट डायरेक्शन। तो ये जो ऑथर हैं, इन्होंने, मैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कोई 125 साल का डाटा इन्होंने एनालाइज किया अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का। उसकी बेसिस पे इन्होंने ये लिखा है कि 3 आउट ऑफ 4 स्टॉक्स फॉलो द मार्केट ट्रेंड। तो ऑथर ये लिखते हैं अपनी बुक में कि अगर आपके स्क्रिप्ट में ये जो सारी क्वालिटी, करेक्टरिस्टिक्स अभी हमने सारी डिटेल में देखे हैं, पढ़े हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग ग्रोथ, एनुअल अर्निंग ग्रोथ, न्यू प्रोडक्ट, सेल्स और सप्लाई एंड डिमांड के शेयर में बाइंग हो रही है, और जो चीज़ कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है, उसकी सेलिंग कैसे है, उसके
डिमांड कितनी है उनकी प्रोडक्ट के मार्केट में। उसके बाद हमने देखा कि हमने लीडर्स में इन्वेस्ट करना है, ना कि लगार्ड में। फिर हमने वॉल्यूम की बेस पर देखा कि इंस्टीट्यूशंस, बैंक, म्यूचुअल फंड, ये सब इस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसी वजह से इतना ज़्यादा हाई वॉल्यूम लग रहा है साजगार इंजीनियरिंग में। उसके बाद लास्ट नंबर पे आ गया दोस्तों मार्केट डायरेक्शन। तो ऑथर ये भी रिकमेंड करते हैं कि आपने इस तरह की कंपनी तो आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन इस तरह की कंपनी में आपने उस वक्त इन्वेस्ट करना है जब आपकी मार्केट की डायरेक्शन भी पॉजिटिव हो, आपकी मार्केट भी ऊपर जा रही हो, फिर आप इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करें। अदरवाइज़ कंपनी भले जितनी मर्ज़ी अच्छी है, लेकिन अगर आपकी मार्केट की डायरेक्शन रिवर्स है, मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में है, तो आपकी डेफिनेटली वो कंपनी भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। ये साजगार के केस में जैसा कि हमें पता है, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट से इन टच हों, तो पिछले 3-4 माह में पाकिस्तान में KSE 100 इंडेक्स 45,000 से बढ़ के 65,000 तक आलमोस्ट चला गया। और आज की तारीख में 2 मार्च 2024 को पाकिस्तान का KSE 100 इंडेक्स 65,300 समथिंग की रेंज में है। तो इससे हमें ये पता चला कि 3 से 4 माह में, ना सिर्फ 3 से 4 माह के हॉरिजन पे, ना सिर्फ हमारी स्टॉक मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है, और अगर इस तरह के अपवर्ड ट्रेंड में हम ये स्ट्रेटजी, कैन स्लिम स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए किसी अच्छे स्क्रिप्ट में इन्वेस्टेड हो जाएं, तो डेफिनेटली हमारे भी रिटर्न अच्छे बन सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसके सेल्स के नंबर बहुत अच्छे हैं, इसके वॉल्यूम है इसमें बहुत ज़्यादा। इसके बाद मैंने आपको उसके डाटा की बेस पे, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि साजगार को मैं इतना इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसको डिप पर बाई करें। जैसा कि हमारे चैनल की आपने बाकी वीडियोस भी देखी हों, तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करें जो कंपनी अपने रिटेल इन्वेस्टर का कुछ ना कुछ ख्याल रखती है, रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ ना कुछ इन टर्म ऑफ डिविडेंड, इन टर्म ऑफ बोनस शेयर कुछ ना कुछ पे करती है। तो साजगार के केस में देखें कि सितंबर 2023 में 40% डिविडेंड दिया, सितंबर 2021 में कंपनी ने 30% बोनस शेयर दिए, सितंबर 2020 में कंपनी में 30% बोनस शेयर दिए। फिर यहाँ पे जब कंपनी एक्सपेंशन वगैरह में थी, कंपनी ने राइट शेयर इशू किए। सितंबर 2017 में कंपनी ने 20% बोनस शेयर दिए। तो एक चीज़ हमें दोस्तों डाटा को एनालाइज करके एक चीज़ और पता चली कि साजगार इंजीनियरिंग हमेशा सितंबर में, ऑलमोस्ट सितंबर में एक अच्छा या तो बोनस शेयर की फॉर्म में आपको रिटर्न देता है, या फिर एक आपको इन कैश की फॉर्म में आपको रिटर्न देता है। तो हमेशा जैसा कि हमारा चैनल का मोटो भी है, उस तरह की कंपनी में आप इन्वेस्ट करें जो कंपनी अपने रिटेल इन्वेस्टर का ख्याल रखती है, अपने रिटेल इन्वेस्टर को कैश डिविडेंड, बोनस शेयर्स देती है। और बाय द वे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बोनस शेयर कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट को देखने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह की कंपनी आइडेंटिफाई करें, उनको लोअर लेवल पे बाई करें, क्वार्टरली रिपोर्ट देखें, एनुअल रिपोर्ट देखें, सेल के नंबर देखें। तो सेल से ही ये सारा फंडा चल रहा है, पूरी दुनिया का जो मैकेनिज़्म है सेल के थ्रू ही चल रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को प्रमोट करने में मेरा साथ दें। तो मेरी दुआ है कि मेरा हर सब्सक्राइबर स्टॉक मार्केट में से एक अच्छा रिटर्न हासिल करे और अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ता हुआ दिखे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।